एंटरप्रेन्योर्स का फाइनेंसिंग पार्टनर और अल्फाबेट जैसे इन्वेस्टर्स का भरोसा सुनने में काफी प्रॉमिसिंग लगता है, राइट? लेकिन डू यू नो ये आईपीओ के H1 FY26 में कंपनी के प्रॉफिट्स हैव फॉलन 40% ईयर ऑन ईयर। आई एम जेफ कर्टिस और आज हम डिकोड करेंगे आई फाइनेंस के आईपीओ को। क्या ये 129 रुपीस का प्राइस टैग एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ स्टोरी है या अनसिक्योर्ड लोन्स का एक रिस्की ट्रैप? Watch the full video to know if iFinance should be in your watch list. Let's start off with the company background and the business model. सबसे पहले iFinance के बिजनेस को समझते हैं। ये एक मिडिल लेयर NBFC है जो इंडिया के उन अंडरसर्व्ड माइक्रो स्केल MSMEs को टारगेट करती है जिन्हें बड़े बैंक्स मोस्टली इग्नोर करते हैं। They offer mortgage loans, सरल प्रॉपर्टी लोन्स, secured hypothecation loans and unsecured hypothecation loans. The target customers are micro-scale business with annual turnovers ranging from 20 lakhs to 1 crore, predominantly located in the semi-urban areas. They operate a unique cluster-based model जिसमें किराना स्टोर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के बिजनेस कैश फ्लोज को AI के जरिए असेस करते हैं फॉर सिंप्लीफाइड एंड फास्टर क्रेडिट डिसीजंस। इनका AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 6,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड दे हैव 5.8 लाख एक्टिव यूनिक कस्टमर्स। नंबर्स की बात करें तो यहाँ स्केल बड़ा है लेकिन मार्जिन्स प्रेशर में है। रेवेन्यू FY25 में टोटल इनकम 1,505 crores था as compared to 1,072 crores in FY24. Profit trend FY25 में PAT 175.3 crores था as compared to 172 crores in FY24. पिछले साल H1 FY25 में प्रॉफिट 107.8 crores था जो अब गिरकर सिर्फ 64.6 crore रह गया है, a drop of around 40%. The reason high credit costs और low yielding mortgage loans का शेयर बढ़ने की वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स NIMs कंप्रेस हुए हैं। Now moving on to the opportunities versus the risks. Opportunities की बात करें तो according to the RHP, MSME सेक्टर का क्रेडिट गैप इंडिया में 34 ट्रिलियन है जो इनके लिए बहुत बड़ा ग्रोथ रनवे है। रिसेंटली यूनियन बजट में भी MSMEs को काफी पुश मिला है। अल्फाबेट, एलिवेशन कैपिटल और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े नाम इनके इन्वेस्टर्स हैं। AI और मशीन लर्निंग बेस्ड कलेक्शन और अंडरराइटिंग से इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी स्ट्रांग है। रिस्क की बात करें तो इनके GNPAs H1 FY25 के 3.32% से बढ़कर H1 FY26 में 4.85% हो गए हैं। टोटल AUM में अनसिक्योर्ड लोन्स का शेयर भी अराउंड 38% है as of first half of FY26. ये इकोनॉमिक डाउनटर्न में काफी रिस्की हो सकता है। अब IPO डिटेल्स। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये डिटेल्स नोट करें। The IPO opens on the 9th of February and closes on the 11th of February 2026. Issue size 1,010 crores है जिसमें 710 crores fresh issue है और 300 crores OFS और an offer for sale. The price band is between 122 rupees to 129 rupees per share. The lot size is of 116 shares and the listing date is tentatively Feb 16, 2026. To wrap it up, iFinance एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेंडर है जो इंडिया के मिसिंग मिडिल सेगमेंट को सर्व कर रहा है। इनका एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टर बैकिंग इसे स्ट्रक्चरली रेलेवेंट बनाता है, लेकिन H1 FY26 से गिरते प्रॉफिट्स और बढ़ते NPAs को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये IPO उन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट करता है जो माइक्रो लेंडिंग के रिस्क समझते हैं और जिन्हें टेक लेड NBFCs की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें। एंड इफ यू लाइक दिस IPO ब्रेकडाउन, don't forget to share and subscribe to Fires for more such informative videos. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.